हमने सेक्स एजुकेशन जो हमारी सीरीज है, यदि आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो सेक्स एजुकेशन पूरा प्लेलिस्ट है और उसमें लगभग 100 वीडियो हैं, मोर देन 100। तो लगभग हमने सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो पीछे हमारा एक वीडियो था कि भाई सही और गलत संभोग क्या है, उसमें क्या अंतर है। फोर प्ले पे भी हमने बहुत बात की है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा कि भाई फोर प्ले क्या होता है। दुनिया भर में बहुत पहले से लोग डायरेक्टली सेक्स करते हैं। ये फोर प्ले कुछ मॉडर्न, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार लोगों की कल्पना है। अदरवाइज सेक्स के अंदर कोई फोर प्ले का कुछ रोल नहीं है। तो आज मैं उन सब लोगों को क्लियरली समझाना चाहता हूं कि फोर प्ले क्या है और क्यों आवश्यक है, और उसके बगैर यदि आप सेक्स कर रहे हैं तो आप अपने दिल, दिमाग, रिलेशनशिप को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि देखो, हर चीज का एक सही तरीका होता है और वो सही तरीका समझना जरूरी है। हर सही तरीके के अपने कुछ फायदे होते हैं और गलत तरीके के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसिक हमें एक बात समझनी है कि आखिर सेक्स है क्या। ये मतलब देखो, आदमी और औरत के बीच में जो आदमी के अंदर जो मेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, उसके कारण एक जो मेल बॉडी है वो बिल्कुल अलग है। फीमेल बॉडी इसलिए है कि उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, जिनको हम फीमेल हार्मोन्स कह सकते हैं। उसके कारण फीमेल की बॉडी अलग है। ठीक है। अब दोनों की बॉडी अलग है, इसलिए एक अट्रैक्शन है, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है वो अलग अलग है। अब एक अट्रैक्शन है। अब पॉइंट ये है कि दुनिया में जब से सृष्टि बनी है, यानी प्यार की बात लोग करते हैं। प्यार को हम दूसरे शब्दों में यदि फोर प्ले कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। प्यार मतलब फोर प्ले। तो इसका मतलब यह है कि यदि रिश्तों में प्यार नहीं है, रिश्तों में फोर प्ले नहीं है, तो प्यार नहीं होगा। यदि फोर प्ले है तो प्यार जरूर होगा, क्योंकि फोर प्ले वहीं पे आता है जहां पे प्यार हो। यदि फोर प्ले के साथ और प्यार के साथ सेक्स को एग्जीक्यूट किया जाए, परफॉर्म किया जाए, तो ये बहुत सूदिंग है। ये हेल्थ के लिए बहुत टॉनिक की तरह काम करता है। ये आपकी कैलोरी को बर्न करता है, ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्तों के लिए एक बॉन्ड बनाता है और रिश्तों को एक कनेक्टेड लॉक की तरह रखता है। लेकिन यदि ये उल्टा हो जाए, मतलब बैड सेक्स हो और सेक्स के अंदर फोर प्ले ना हो और प्यार ना हो, तो उस सेक्स के कारण ही रिश्ते आपके लेट टेंडरली खत्म हो जाएंगे। स्ट्रेन होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, आपका पार्टनर मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, ऑर्गाज्म नहीं होगा, और आप भी कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल परफॉर्मेंस देंगे। मैकेनिकल परफॉर्मेंस के बाद आपको भी वो फीलिंग नहीं आएगी, आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, आपकी बॉडी एंजॉय नहीं करेगी। देखो, नेचर ने आपके आदमी के शरीर को थोड़ा सा अलग बनाया है, औरत के शरीर को थोड़ा सा अलग बनाया है। जैसे एग्जांपल के लिए, औरत के ब्रेन को एक्टिव होने में, औरत की बॉडी को एक्टिव होने में, औरत के अंदर जो बायोकेमिकल हार्मोनल चेंज होता है वो चेंज आने में लगभग 15 से 18 मिनट लगते हैं, और आदमी के अंदर 2 से 5 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों का जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बिल्कुल अलग है। फोर प्ले की इसलिए जरूरत है कि जिस लेवल पे, जिस फीलिंग को आप 2 से 5 मिनट में अचीव कर लेते हो, उसी लेवल पे उसी फीलिंग को अचीव करने में एक फीमेल को 15 से 18 मिनट चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप जब सेक्स को इमेजिनेट करते हैं, जब आप मतलब टचिंग, हगिंग, किसिंग पे जाते हैं, उसके 15 मिनट के बाद आपका वेजाइनल सेक्स होना चाहिए। और वेजाइनल सेक्स एक लास्ट बिंदु है, लेकिन उससे पहली जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब तक आपका ब्रेन तैयार नहीं होगा, जब तक आप कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली अपने ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो हार्मोनल चेंज, वो फीलिंग को आप नहीं समझेंगे, तो बॉडी आपकी तैयार नहीं होगी, आपको अच्छा इरेक्शन नहीं होगा। जब तक अच्छा इरेक्शन नहीं होगा तो आप अच्छे से इजैकुलेट भी नहीं कर पाओगे, और टाइम का भी इशू रहेगा और हार्डनेस भी कम होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से उल्टा करके समझाता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को क्लिनिक में के दौरान, काउंसलिंग के दौरान या कंसल्टेशन के दौरान जब उनसे बात की, तो मुझे ये समझ आया कि एक इंसान कुछ समय पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से सेक्स परफॉर्म करता है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से सेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मतलब वाइफ के साथ उसे 2 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ या बाहर वो करता है तो उसे 20, 25, 30 मिनट तक लगते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक सेक्स हो रहा है, उसमें प्यार है, उसमें फोर प्ले है,
और दूसरी जगह सेक्स हो रहा है उसमें प्यार और फोरप्ले नहीं है, क्योंकि आपने फोरप्ले बंद कर दिया इसलिए धीरे धीरे प्यार भी खत्म हो गया। सेक्स के अंदर जब फोरप्ले बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैकेनिकल सेक्स आ जाएगा, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो रिश्ता भी चला जाएगा और प्यार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फोरप्ले एक ऐसी चीज है जो प्यार को भी जिंदा रखती है, ब्रेन को भी हेल्दी रखती है, बॉडी को भी हेल्दी रखती है, और दोनों के बीच में जो सेक्स है वो एक अच्छी तरीके से परफॉर्म होता है, उसका कनेक्टिव लिंक है फोरप्ले। तो फोरप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम दीजिए, इमेजिनेट करिए, उस तरह का माहौल बनाइए, थोड़ा सा चेंज लाइए, पोस्चर चेंज करिए, कनेक्टिविटी चेंज करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फोरप्ले को आप जिंदा करिए, तो आप देखेंगे आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस आ गई है, एक वाइटल चीज जिंदा हो गई है, और अब आप चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, एंड देन यू फील रिलैक्स, कूल एंड काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इमीडिएटली करेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।